नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2024 का राशिफल और ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन जुलाई के महीने में होने जा रहा है उसका कैसा प्रभाव रहेगा मकर राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, आप अगर नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसा परफॉर्मेंस आपका रहेगा, आपकी पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो हर एक पहलू के ऊपर आज मैं आपके साथ बात करूंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि हर एक पहलू जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन रास्तों से आपने अपना बचाव रखना है, क्योंकि ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा वो उसके हिसाब से दोस्तों जो इंसान संभल कर ज़िंदगी में चलता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन जो जल्दबाजी में फैसले लेता है, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कुछ डिसीजन ले लेता है, उसे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ठोकर खानी पड़ती है। तो ज्योतिष विद्या एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में लाभ उठा सकते हैं। सो हर एक को इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं होती और ये जो वीडियो मैं आपके लिए आज अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ी स्टडी करने के बावजूद जो हम डेली रूटीन में कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं उसके आधार के ऊपर हम कंक्लूज़न जो निकलता है फिर ही हम एक निचोड़ के साथ आपके लिए वीडियो लेके आते हैं कि आपको समझाया जा सके कि कैसा वक्त रहेगा और आपने कैसे किन दिनों में आपने संभल के चलना है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो सामने मैंने ये जो कुंडली बनाई है ये आपकी मकर राशि की कुंडली है और आज की वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं, जैसे शनिदेव 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। हालांकि वहाँ पर वो कभी वक्री और कभी मार्गी अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन वो पूरा 28 वर्ष एक ही भाव में बैठते हैं। राहु केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने आमने सामने बैठते हैं और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से थोड़ा अधिक जो है इनका गोचर होता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं दोस्तों जो हर महीने में कुछ दिन पहले या कुछ थोड़े दिन ज़्यादा लेकर अपना बदलाव करते हैं और उनका प्रभाव जो होता है वो अनदेखा नहीं किया जाता। इसीलिए आपके लिए मासिक राशिफल हम लेकर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं वो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, चंद्र राशि में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। मकर राशि के काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन ये जो राशिफल होता है इसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस भाव में बैठे हुए थे और किस ग्रह की आपके ऊपर दशा महादशा चल रही है। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, अगर चंद्र राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा की बात हम करते हैं। चंद्रमा दोस्तों हर 2.25 दिन के बाद अपना भाव परिवर्तित कर जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं उनकी मन की अवस्था बहुत मजबूत होती है। वो दुनिया में उनके ऊपर चाहे संघर्ष का समय भी आ जाए लेकिन वो लोग निडरता से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा ही पीड़ित हो तो इंसान के अन्य ग्रह अच्छे भी हों तब उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चंद्रमा क्योंकि लिक्विड मनी है, चंद्रमा उच्च उनका होता है जिनके पास काफ़ी सारा बैंक बैलेंस होता है। अन्यथा अगर चंद्रमा ही खराब है तो आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, घर हो सकता है, जो मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लिक्विड कैश जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन बाद ये अपना भाव परिवर्तित कर लेते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि देव आपकी राशि में पिछले लंबे समय से बैठे हुए हैं। ये आपके धन और वाणी के भाव में बैठे हैं। सो दोस्तों 29 जून के समय शनि देव यहाँ पर वक्री अवस्था में आ गए। सो धन के भाव में शनि देव का वक्री होना कहीं ना कहीं धन के मामलों में संघर्ष जो है वो थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा संघर्ष का समय आ सकता है। हो सकता है कि वो 100% अपना फोकस काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ जो है उसमें दिक्कत उनको लगेगा कि चाहे प्रॉपर पे जो मिलना चाहिए हमारे हार्ड वर्क का, वो उसमें थोड़ी सी कमी, असंतुष्टि की भावना रह सकती है। बात करते हैं वाणी की, तो वाणी के भाव में भी शनि देव बैठे हैं। यहाँ पर वक्री होने से दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं अपने रिलेशनशिप जो हैं उनके साथ बात करते हुए किसी भी प्रकार से आपने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा आप अपने रिश्तों को खो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। चाहे वो रिश्ते किसी के साथ भी जुड़े हों, हमारी मैरिज लाइफ के साथ, हमारी लव लाइफ हो, हमारे भाई बहन हो, जिससे भी बात करनी है, अपने क्लाइंट्स हों, आपके ऑफिस में हो, यहाँ पर शनि का प्रभाव क्योंकि वो बैठे ही वाणी के भाव में है, सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जिसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। राहु के इस भाव में बैठने से आपके अंदर की एनर्जी, आप किसी भी कार्य को करने में वो नहीं करेंगे कि पेंडिंग नहीं डालेंगे। आपका मन करेगा कि आज का काम आज के ऊपर ही निपटा दिया जाए। राहु यहाँ पर बैठने से उन लोगों को, अपने भाइयों, अपने दोस्तों की काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसमें आपके मित्रों या आपके भाइयों से आपको सहयोग मिलने की संभावनाएं राहु की कृपा से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम 12 दिन जो मंगल हैं, मंगल का गोचर 39 दिन के लिए होता है। जुलाई के महीने में 12 जुलाई तक मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये गोचर जो है ये मेष राशि में हुआ है, उसके पश्चात 12 तारीख के पश्चात जो है वो मंगल अपना भाव परिवर्तित करके आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जब वो वृषभ राशि में जाएंगे। सो दोस्तों प्रथम 12 दिन आपके लिए बहुत उत्तम दिन होने वाले हैं। जो लोग किसी नए घर की तलाश में हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्राई करने से प्रथम 12 दिन बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे। हालांकि बाद में भी बनेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा भाग्यशाली समय आपको मैं बताऊं तो प्रथम 12 दिन आप प्रयास करने से आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का ही भाव है और मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। सो आपके लिए प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपको अगर कोई बंटवारा है तो वहाँ से भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप सेल करना चाहते हैं आपकी लंबे समय से अटकी हुई प्रॉपर्टी, तो वो सेल होकर आपको उसके अच्छा दाम जो है वो इस समय मकर राशि के जातकों को दिला सकती है। लेकिन इस भाव को माता का भी भाव कहा गया है। सो आपकी माता का प्रथम 12 दिन जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं उनकी तबीयत के ऊपर आपको खर्च ज़्यादा ना करना पड़ जाए। सो आप अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए। इस भाव को वाहन सुख का भाव भी कहा गया है। सो वाहन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, आपको नया वाहन भी मिल सकता है इस समय। उसके पश्चात मंगल जो हैं वो अपना भाव परिवर्तित करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सो दोस्तों बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, या पहले बात करें, इस भाव को स्टडी का भाव कहा जाता है, इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है, इस भाव को बुद्धि और विवेक का भाव और सुखों की में वृद्धि का भाव कहा गया है। सो दोस्तों यहाँ पर गुरु और मंगल की युति 12 तारीख के बाद बनने से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। मकर राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इतना ये युति जो है इतनी खराब नहीं है। मकर राशि की जो संतान के
हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी संतान की स्वास्थ्य में या उनके करियर को लेकर, आपके जो दिमाग है उनके करियर को लेकर कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि की भावना रहेगी मकर राशि के जातकों को कि मेरी संतान का आगे जाकर क्या बनेगा। और वहीं संतान के साथ कोई विवाद भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल हालांकि ये पंचम भाव जो होता है सूर्य देव का भाव होता है, लेकिन मंगल जो है वो उग्र ग्रह हैं। जब गुरु भी पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने अपने बुद्धि और विवेक, जो प्लानिंग आप पहले करके चलते थे अपने बिजनेस को लेकर, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप अपनी मैनेजमेंट में, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि जो प्लानिंग्स हैं, आप आने वाले कल के लिए जो प्लानिंग्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में जो बड़े अच्छे आइडियाज आते थे आगे बढ़ने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट में अपना होल्ड कायम करने के लिए, कोलीग्स के साथ जो डिप्लोमेटिक आपकी सोच थी उसमें कुछ ना कुछ कमी जो है इस समय आपको मिल सकती है देखने में। सो इस भाव में ऐसी उम्मीदें जो है बनेगी। लेकिन व्यापार के मामले में हम बात करें तो आपकी दृष्टियां जो गुरु और मंगल की पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कई बार ग्रह जो होते हैं धन का लाभ दे जाते हैं और रिश्तों में कुछ कमी दिखा जाते हैं, और यही बात मैं गुरु और मंगल की करूंगा कि दोनों की दृष्टियां जो दृष्टि जो आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। सो व्यापार में इस महीने थोड़ा सा आपको 12 तारीख के बाद आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो एकदम से थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पैसा, किसी का डूबा हुआ पैसा भी इस समय आप लोगों को मिल सकता है। सो ये प्रभाव, इसीलिए हम राशिफल मंथली लेके आते हैं कि जो ग्रहों का महीने में गोचर होता है वो अपना प्रभाव भी दिखाकर जाते हैं, चाहे किसी भी ग्रह की दशा महादशा क्यों ना चल रही हो। सो दोस्तों यहाँ पर आपको पुराना पैसा मिल सकता है। अचानक से शेयर मार्केट में पुराना कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसके दाम बढ़ सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करेंगे छठे भाव में बैठे सूर्य देव की। दोस्तों प्रथम 15 दिन सूर्य देव जो हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे और आपकी राशि के छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य देव को दिग्बली कहा जाता है। यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ, यहाँ पर जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनका कोई इंटरव्यू है या कोई टेस्ट है इस महीने, तो प्रथम 15 दिन प्रयास करने से आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों सूर्य देव जब भी छठे भाव में आते हैं तो सूर्य को राज दरबार का कारक कहा गया है, पिता का कारक कहा गया है। सो पिता से कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है, आपके पिता को कोई बड़ा फायदा मिल सकता है, उनका कहीं पर रिगार्ड हो सकता है, उनकी प्रमोशन हो सकती है। और वहीं बात करते हैं आपकी सेहत की, तो दोस्तों सेहत के मामले में ये समय आपके लिए प्रथम 15 दिन हेल्थ जो है वो ठीक रहने वाली है। हालांकि शनि की भी एक दृष्टि एक दूसरे को ये दृष्टियां डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, शनि और सूर्य। इससे आपके दिमाग में क्रोध की भावना जो है वो बढ़ेगी। यहाँ पर आपने अपने आप को संभाल के रखना है कि क्रोध आने से आप कुछ भी कर सकते हैं। सो आपको हिंसावादी नहीं होना, आपको कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, आपको ये मान के चलना है। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि ये जो समय कैसा लेकर आया, कहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। आपने अपने सिर्फ क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी आंखों का ध्यान रखना है, वहाँ से आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में कई बार हमारी आंखों में और माइग्रेन वगैरह, सर में दर्द जो है वो बना रह सकता है। सो आपने इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस जो हैं उसका ध्यान रखना है। और हेल्थ जो है वैसे आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत जो है वो आ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको उतारने का कोई ना कोई रास्ता इस समय मिलेगा। और जिन लोगों ने अपने व्यापार के लिए लोन लेना है, जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लोन मिल नहीं रहा था,
प्रथम 15 दिन आपको बैंक से लोन की अप्रूवल मिल सकती है। चाहे आपने भूमि खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नया घर बनाने के लिए लोन लेना है, चाहे आपने किसी भी कार्य के लिए लोन लेना है, तो मकर राशि वालों को प्रथम 15 दिन के अंदर अंदर ये काम कर लेने चाहिए। आपको सरकार से फ़ायदा हो सकता है। सो आप अगर लोन का प्रयास करते हैं तो इस समय आपको लोन मिलने की पूर्ण संभावनाएं जो हैं वो दिख रही हैं। बात करते हैं प्रथम 15 दिन शत्रुओं की। दोस्तों, शत्रु वो नहीं होते जो हमारे पीछे तलवार लेके भागते हैं या हमारे पीछे गन लेके भागते हैं। आज के समय में शत्रु वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी प्रकार से हमारे दिमाग में तनाव की स्थितियां पैदा करते हैं। चाहे वो आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हों, चाहे आपके डिपार्टमेंट में जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपका बॉस हो, कोलीग्स हो, चाहे समाज में कोई भी इंसान ऐसा हो जो आपको परेशान करने की कोशिशें करता है, लगातार षड्यंत्र आपके खिलाफ रचता है, ऐसे लोगों की इस समय हिम्मत नहीं पड़ेगी। सूर्य देव दिग्बली होने की वजह से यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो प्रथम 15-16 दिन जो है कोई भी इंसान पर्सनली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी ताकत जो है सूर्य देव आपको दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका कहीं पे कोई ऑनर हो सकता है आपको कहीं पे आप अगर प्रेजेंटेशन देने जाएं, कहीं पर आपका इतना इज्जत मान आपको रिगार्ड मिले, चाहे आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस समय आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकती है सूर्य देव की कृपा से। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपकी राशि के योग कारक ग्रह जो शुक्र और बुध की जोड़ी बनेगी 7 से लेकर 19 तारीख तक। इसको महालक्ष्मी योग कहा गया है। और जिस भाव में ये युति बनेगी दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त समय रहेगा। ये समय वो है जब आपको पॉजिटिवली इसका फायदा ले लेना चाहिए। दोस्तों, ये अपने उच्च के भाव में शुक्र और बुध की युति बनेगी जो आपके लिए विशेष रिश्तों के लिए, आपके लिए रोमांटिक टाइम लेकर आएगी। हो सकता है कि इस समय आपका किसी के साथ प्रेम संबंध बन जाए या आपकी मैरिज हो जाए। जिन जातकों की विवाह नहीं हुआ, इस समय विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। वहीं आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने, टूर लगाने जुलाई के महीने में जा सकते हैं। और यहाँ पर जब ये युति बनती है तो दोस्तों ट्रैवलिंग की संभावनाएं पूरी बनती हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में भी आपको उन्नति होगी। कोई पुराना धन आपको मिल सकता है। खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग शेयर मार्केट के साथ उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उन लोगों को हर तरफ से विजय की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके काम काज को 4 चांद लगेंगे। ये 7 से लेकर 19 तारीख का जो समय, जो योग आपके लिए बनेगा, कहीं ना कहीं आपकी कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आ जाएं जो हमें चारों तरफ से सफलता दे दें। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि जितने आपके पेंडिंग कार्य जो काफ़ी महीनों से आप प्रयास कर रहे थे, हो नहीं रहे थे, आप लोगों के ये कार्य जो हैं आपके हो जाएंगे। सो आप प्रयास कीजिए। यहाँ पर यही सुजेशन एडवाइस आपको मिलेगी कि आप लोग पुराने सारे काम इस समय पेंडिंग जो चल रहे हैं उनको निपटा लीजिए। इस समय भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर आपकी जो परिवार में सुख शांति का माहौल जो है वो छाएगा। बहुत अच्छा लाभ का समय है। सो दोस्तों, ये जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोग अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं, अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों की युति के कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे वीज़ा मिलने के। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। सो आप लोगों को मैनेज। उसके बाद दोस्तों 19 के बाद बुध जो है वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बुध के आने से हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार के
जो डीलिंग्स होती हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा 19 तारीख से लेकर 31 तारीख तक थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। वहीं कहीं बात करते हुए आप लोग कुछ थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, पैसे की आमदन में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन प्रथम 19 दिन आपके कामकाज के लिए बहुत उत्तम होंगे। उसके बाद व्यापार का स्वामी जो है अष्टम भाव में जाने से कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलवा सकता है। सो जो कुछ कीजिए सोच समझ कर बोलिए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको उपाय देता हूँ, बुध के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको ये बुध का जो दोष है थोड़े दिनों के लिए वो आपका कोई जो नुकसान करेगा उससे आप बचाव अपना कर सकते हैं। सो बुध के सबसे अच्छा उपाय है। और अपना नाक साफ करके घर से निकलिए, ये बहुत बड़ा टिप है। नाक को साफ करके घर से निकलिए ताकि बुध जो है वो आपको कोई ज़्यादा नुकसान बाद में ना पहुंचाए। सो ये उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों केतु के बारे में। केतु 9th हाउस में उच्च की पोजीशन पे होता है। यहाँ पर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करवा सकता है, आपको संतान से कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। यहाँ पर केतु के होने से धार्मिक प्रवृत्ति इंसान की बढ़ जाती है। धर्म कार्य आप देखेंगे मकर राशि के जातक की इन दिनों आपको बहुत आपका मन करेगा कि मैं कोई ध्यान करना शुरू करूं। चाहे आप जल्दी उठ के ध्यान करेंगे, आपका मंदिर जाने का, जिस भी धर्म के साथ आप जुड़े हैं मकर राशि वालों का बहुत मन करेगा कि मैं कोई पुण्य प्रताप के काम करूं, मैं अपने अच्छे अच्छे कार्य जिनको धार्मिक और सामाजिक लेवल पर लोग जिनकी प्रशंसा करते हैं, आप वो कार्य करने में इस समय अपने आप को सक्षम करेंगे। केतु यहां पर बहुत उच्च का रिजल्ट जो है देता है। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये समय भाग्यशाली रहेगा। सिर्फ 19 के बाद थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बाकी ओवरऑल सब कुछ जो है वो ठीक रहेगा। सो इस महीने आप लोग अपने पेंडिंग चल रहे जो कार्य हैं उनको निपटा लीजिए। सो दोस्तों ये था मकर राशि के ऊपर जुलाई माह का राशिफल कि ग्रहों का जो परिवर्तन है वो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में कमेंट जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।